गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं लेकिन इसमें किसी साधक ने, किसी उच्च कोटि के संत ने इस भजन को लिखा है तो उन्होंने ये कहा कि 10 दरवाजा है। ये 10वें द्वार की चर्चा गुप्त रहती है। इस चर्चा को हर एक के समझ में नहीं आता। कभी कबीरदास जी करते हैं यह चर्चा, तो कभी उच्च कोटि के जो तात्विक संत हैं, परमहंस स्थिति वाले, वो इसकी चर्चा करते हैं। वो जानते हैं कि 10 दरवाजा कौन सा है। 9 दरवाजे दुनिया जानती है, सब जानते हैं, लेकिन 10वां जो दरवाजा है वह ब्रह्मरंध्र का दरवाजा है। और इस 10वें दरवाजे को समझ जाना, जान जाना, उसकी क्रियाविधि को अपने अंतस में प्रतिदिन महसूस करने वाला साधक एक न एक दिन उस 10वें दरवाजे से पार होता है। क्योंकि 9 दरवाजे जो खुलते हैं ना, वो 9 के 9 दरवाजे इसी प्रकृति के हैं। हाँ, यदि कोई जीवात्मा शरीर छोड़ता है और कमर से नीचे की स्थिति में मरता है, जैसे मलमूत्र का त्याग कर दे, तो उस जीवात्मा को कहा जाता है कि नरकगामी है, नरक में जाएगा। और जो जीवात्मा शरीर छोड़ता है, मुंह खुल जाए, आंखें खुल जाएं, न मुंह आंख खुले, कान से भी प्राण निकलता है, तो ये कहा जाता है कि यह स्वर्ग की यात्रा करेंगे, पुण्यात्मा हैं, लेकिन तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिड़े पुणे मृत्युलोकम विसंति, ये आएंगे। और जो साधक 10वें द्वार से निकलते हैं, यानी ब्रह्मरंध्र को चीर करके जो प्राणवायु निकलती है, और ऐसा प्रत्यक्ष हमने अपनी आंखों से देखा है, तो वह जब प्राणवायु निकलती तो उनको ले जाने के लिए परमात्मा के अपने पार्षद आते हैं और ससम्मान पूर्वक उनको वैकुंठ ले जाते हैं। वो किसी लोक में नहीं जाते, वो प्रभु के साकेत धाम में जाते हैं सीधे। तो यही 10वां दरवाजा है। तो इसलिए ये जब भजन गाती है बिटिया तो हमको बहुत अच्छा लगता। इसने भजन में एक बंद है कि बीच में एक खंभा है। ये खंभा समझ में आ जाए तो साधना चल पड़ती है। यह खंभा है श्वास का, जिसे आप अजपा के नाम से समझ सकते हैं। जपा नहीं जाता और जप होने लग जाता है। तो इसीलिए ये भजन, ये जब बच्चियां गाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी शहर में गया न हो, मान लो, और उस शहर को बार बार याद करता है, तो एक दिन अवश्य जाएगा। इसलिए ऐसे भजन जागृत करने के लिए हम सभी जीवात्माओं के लिए किसी परमहंस के द्वारा यह रचा गया है, इसलिए इस भजन को मैं ज़्यादा सुनता हूँ। भजन कई तरह के हैं। एक जो हमारी दुर्गा बिटिया भजन गाती है, प्रभु के प्रेम का, पूनम दीदी का गाया हुआ भजन, तो वह भी भजन सुनने का बहुत मन करता है, क्योंकि उसमें विरह की स्थिति को भाव के शब्दों के साथ पिरोया गया है।
बिरहन की क्या स्थिति होती है। वो भावपूर्ण वातावरण, उसके अंदर की मति गति रति कुछ शब्दों के आकार में व्यक्त की गई है। वस्तुतः ये भाव जल्दी किसी के अंदर से निकलते नहीं, और निकलते हैं तो निश्चित तौर से हृदय को छूते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि शब्द कहां से निकलते हैं, उसे जानने के लिए चर्चा में आएगी बात कि शब्द 3 जगह से निकलते हैं। हमने एक बार चर्चा करी है अभी यही, आप लोग तो भूल जाते हो। पहला शब्द निकलता है कंठ से, यहीं से, और दूसरा मस्तिष्क से, और तीसरा हृदय से। तो कंठ से जो निकलता है वो कर्कश होता है। यदि कंठ से निकला हुआ शब्द धर्म की व्याख्या करे तो उसे धर्माभास कहते हैं। वो धर्म का आभास कराता है लेकिन होता नहीं है। और जब मस्तिष्क से शब्द निकलता है सोच समझ करके, जैसे लोग कहते हैं ना, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, तो उसमें जो मस्तिष्क में सोच समझ करके शास्त्रीय रूप से अगर शब्द निकलता है तो वो शास्त्रोक्त शब्द होता है, और वो लोगों को मीठा लगता है, हितकर लगता है, रुचिकर लगता है। लेकिन हृदय से निकला हुआ जो शब्द है वो लोगों को हृदय के साथ कनेक्ट करता है। हृदय से निकला हुआ शब्द हृदय को ही कनेक्ट करता है। जैसे हृदय से जब निकलता है मीरा के, तो कहती है कि घायल की गति घायल जाने, यानी हृदय की बात को कौन जाने, वो हृदय ही जाने जो कोई घायल हो। तो हृदय के शब्द बहुत कम निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो कितने जो हैं उनके सीधे हृदय पर ही जाकर के रुकते हैं। वो न मस्तिष्क में जाते हैं न कंठ पर जाते हैं। रामचरितमानस में भी जगह जगह पर जो प्रसंग आए हैं वो हृदय के प्रसंग हैं। कुछ बुद्धि के स्तर के प्रसंग हैं, मस्तिष्क के शास्त्रोक्त प्रसंग हैं, और कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जो कंठ से निकले हैं। जैसे कैकेयी के शब्द जो निकले हैं वो कंठ से निकले। तो यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन के इस महायात्रा में हमारा जो जीवन है, शब्दों की उस बहुत एक बड़ी दीवार है जिसको एक एक कर को हम फांद करके फिर अंतःकरण की यात्रा करते हैं। बहुत बड़ी दीवार है। इसलिए जब हम देखते हैं किसी को या किसी व्यक्ति को, तो जब उसके शब्द निकलते हैं, जब वाणी निकलती है, तो ये पता चलता है कि इसने ये नगुरा है, इसके गुरु हैं। शब्द से ही पता चल जाता है कि यह निगुरा है अथवा गुरु है। और गुरु हैं तो कौन वाले गुरु हैं? व्यापारी हैं, सरकारी हैं, अथवा अंतरतम के गुरु हैं। वो पता चलता है। यही कारण है कि समाज में जो चलने वाले आपसे टकराते हैं, मिलने वाले लोग आपसे टकराते हैं, तो जब तक वो बोलते नहीं तब तक आप उनके अंदर के वास्तविक स्थिति को जान नहीं पाते। बोला उन्होंने तो आप समझ जाते हैं किस लेवल का आदमी है ये। ऐसा कुछ चेहरे से पहचान तो पाते हैं, लेकिन ज्यादातर जब उसकी बोली आप सुनते हैं, वाणी निकलती है, तो पता चल जाता है कि इसका रहन सहन, इसका स्तर किस स्तर का है।
यही कारण है कि अधिकांशतः जो संतों की वाणी निकली है भजन के रूप में, तो सुनने का मन करता है। आइए हम सभी रामचरितमानस के प्रसंग की ओर चलें। प्रसंग के बारे में तो बस हम इतना कहेंगे कि भरत चरित कर नेम जे सरप्रेम सादर सुनहि, अथवा तुलसी जे सादर सुनहि। तो फिर होगा क्या? तो कहा सिया राम पद प्रेम अवश्य होई। क्या होगा? अवश्य सिया राम पद प्रेम। फिर अवश्य होई भव रस बिरसी। इसलिए अवश्य शब्द को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बीच में रख दिया। इसलिए मैं आपसे यह चर्चा इस प्रयाग की पावन धरा पर, गंगा के तट पर, पतित पावनी गंगा के तट पर, प्रयाग की पावन धरा पर महर्षि भरद्वाज जैसे परम विरक्त संत के आश्रम में त्रिवेणी माधव की गोद में बैठ करके सुन रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में यह सौभाग्य ऐसे नहीं आया है, अनेक जन्मों का जब पूर्ण हुआ है तब यह सौभाग्य मिला है। कथा आपको सुनने को तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन संयोग नहीं मिलेगा। कलकल निनादनी पतित पावनी गंगा का तट हो, त्रिवेणी माधव की गोद हो, परम विरक्त संत भरद्वाज जी जैसे परमहंस का आश्रम हो, माघ का महीना हो, प्रयाग की धरती हो, और आपको अपने गुरु के मुख से भरत का चरित्र सुनने को मिले। इतना सारा संयोग एक साथ नहीं मिलता। ये तभी मिल सकता है, ये तभी हो पाएगा जब प्रभु की कृपा होगी। मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। मानस तो कहती है अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर कृपा नहीं, अति हरि कृपा हो, तो ये अति हरि कृपा का परिणाम है आपके ऊपर कि आप हम सब बैठ करके रामचरितमानस के उस हृदय कहे जाने वाले भरत जी के सत्संग के साथ में, भरत जी के चरित्र के साथ में जुड़ेंगे। इसलिए आइए मन और वाणी को प्रभु के श्री चरणों के साथ जोड़ें, तत्पश्चात भरत चरित्र में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वाम भागम तारौ महासाय
महासायक चारु चापम बाणौ महासायक चारु चाप नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामम अतुलित हेम बलधामम् शैलाभदेहम हेम शैलाभदेहम् धनुज बन कृशानम धनुजवन कृशानम् ज्ञानिनानम अग्रगण्यम ज्ञानिनानामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय वात भक्तम् जातम नमामि वातजातं वात नमामि जातम नमामि वातजातं वात जातम नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय महामहिलाल ललाम सार सर्वस्व निखिल निगम जगत नियंता जगत पालक जगदीश परम आराध्य राघव सरकार के पाद कदमों में कोटिशः बंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस में परमात्मा के प्रिय दूसरे भाव में यह कहें कि परमात्मा के प्रेम स्वरूप भरत जी के सत्संग को चरित्र को हम सब श्रवण करें, क्योंकि भरत का चरित्र जीवन को इस पार भी सुख देता है और जीवन के उस पार भी सुख प्रदान करता है। इस पार क्या सुख प्रदान करता है? तो कहा सीय राम पद प्रेम, इस पार का सुख है। सीताराम जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाएगा। सीताराम के चरणों में प्रेम होने के लिए मां जगत जननी पारंबा जनक नंदनी सीता जी के श्री चरणों में आइए कुछ भाव पुष्प अर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुगल कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की कौन है? कहा जनक सुता जग जननी जानकी। यह दो चौपाई ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। यह दो चौपाई हिंदी में जो संस्कृत का गायत्री मंत्र है, वह अवधी में यह दोनों चौपाई उसी तरह का मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र का गायन करने का अधिकार स्त्री जाति को अथवा पुरुष जाति को नहीं है। अगर जाति को है भी पुरुष को, तो वह भी ओठ के अंदर ही। गायत्री मंत्र का उच्चारण ओठ से बाहर नहीं जाना चाहिए। गायत्री मंत्र को आप उच्चारित करिए तो आपके कान को भी सुनाई न दे। यदि आप उच्चारण जोर से करते हैं तो शास्त्र का मत है कि आप गायत्री मंत्र की जो गोपनीयता है, जो उसका दिव्य है, उसे आप समाप्त कर रहे हैं, कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि गायत्री मंत्र को हर चौराहों पर लाउड स्पीकर लगा करके गवाया जाता है। ये वही लोग हैं जो कि बेचहि वेद धर्म दुहिलहि। ये अपने स्वार्थ के लिए सनातन के साथ में किसी भी तरह के, किसी भी स्तर की स्थिति तक उतर सकते हैं। हमारे लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण है, लेकिन जोर से नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र को सरलीकरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दो चौपाइयों में भर दिया है। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। फिर आगे की चौपाई दो और है। प्रभु सीताराम जी के स्वरूप का वर्णन करते समय गायत्री मंत्र की पुष्टता देने के लिए पुनि मन बचन करम रघुनायक और चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। और फिर इन दोनों को मिलाने के लिए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि गिरायरथ जल बीच सम कहियत भिन्नन भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिन्हें दीन दुखी परम प्रिय हैं। गाड़ी मोटर बंगला वाले मेरे राम जी को प्रिय नहीं है। खूब कान खोल करके सुन लीजिए, मेरे राम जी को कोई प्रिय है वही जो रो करके पुकारता है, जो कहता है कि हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे मेरे गोविंद, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्रियतम, अब क्यों देर किए हो? क्या मैं इतना पतित हूं कि अभी तक मेरी सुध नहीं ले रहे हो? हे मेरे नाथ, क्या मेरी पुकार में वह बल नहीं है, वह दम नहीं है, या मेरी पुकार तुझ तक पहुंच नहीं रही है?
एक बार तो मेरी ओर निहार करके देख लो प्रभु। अरे आज की बात तो थोड़े है, हमारी तो स्थिति यह है, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरे मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी परमात्मा हो, तुम्ही में रह कर तुम्ही से रिश्ता, तुम्ही में रह कर तुम्ही से रिश्ता, ये रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जब हम अपने प्रभु को अंतःकरण से पुकारते हैं, हमने कहा ना कि पुकार की अवस्था 3 है। शब्द को बाहर निकालने के लिए 3 प्रमुख स्थान हैं। जब कंठ से निकलते हैं तो कर्कश निकलते हैं, स्वार्थ भरे निकलते हैं, मस्तिष्क से निकलते हैं, बुद्धि से निकलते हैं तो शास्त्रोक्त निकलते हैं। वही जब पुकार हृदय से निकलती है तो सीधे हृदय के साथ जाकर के जुड़ती है। आज भरत भैया अपनी मां से रो करके कहते हैं, मां हमने अपने जीवन में, इस जीवन का तो पाप मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्व के जीवन में हमने बहुत सारे पाप किए। मेरे उन्हीं पापों का परिणाम है कि मेरा आराध्य मुझे छोड़ करके चला गया। मां मैं जानता हूं मुझे अपने आराध्य से भी शिकायत है। मां ने कहा, तुझे तेरे राम से शिकायत है? हाँ मां, है ना।
अच्छा मां तू ही बता कि कैकेयी ने महाराज से कौन से 2 वरदान मांगे थे? मां ने कहा पहला वरदान था कि भरत को राज्य और दूसरा राम जी को वनवास। तो मां पहला वरदान कौन सा था? मां ने कहा पुत्र पहला वरदान तो भरत को राज्य ही था। तो फिर मां यदि पहला वरदान भरत को राज्य था तो पहला वरदान पूरा होने के बाद दूसरे वरदान का नंबर आता। मेरे भैया ने मेरे किन्हीं पापों के कारण ही शायद मुझे छोड़ दिया है मां, और नहीं तो मेरा राज्याभिषेक करते तब वो वन को जाते, और फिर मैं जब राजा हो जाता तो मैं क्या करता ये मेरे ऊपर था। मुझे राजा ना बना करके पहले वरदान को पूरा ना करके यदि उन्होंने दूसरे वरदान का, पहले वरदान को उन्होंने एक किनारे किया और दूसरे वरदान का यदि पालन कर रहे हैं तो क्या यह अन्याय नहीं है? मेरे भैया ने शायद मां मेरे ही पापों के कारण मेरा त्याग कर दिया है, ये कौन कह सकता है? यह भरत ही कह सकता है। मां मैं जानता हूं कि मेरे ही कारण आज तू वैदव्य को उपलब्ध हुई है। यदि मैं कैकेयी के पेट से नहीं पैदा होता तो जो वैदव्य का दुख मैं देख रहा हूं तू झेल रही है, कृषकाय हो गई है, आज तुझे नहीं मिलता। मैं सब जितने भी जगत के पाप हैं उन पापों का मूल मैं ही हूं। यही कारण है कि सीताराम जी हमें छोड़ करके चले गए। मां ने संतावना दिया, पुत्र रात हो गई है, तू मेरा बेटा है, मैंने तेरे ऊपर कभी संदेह नहीं किया, तू मेरी गोदी में है। अब मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा करके राम का शपथ खा करके कहती हूं कि अगर परमात्मा किसी को मानते हैं, राम किसी को मानते हैं हृदय से, तो वह कोई और नहीं भरत है। और ऐसे भरत को इस तरह से शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि मेरा भरत कैसा है। मां की गोद में बैठ करके पूरी रात जाग करके भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी ने बिताई है। सुबह हुआ, गुरुदेव भगवान के आदेश पर पिता का अंतिम कर्म किया गया। पिता के अंतिम कर्म करने के बाद भरत जी को गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि भरत आए और हम कुछ उनसे चर्चा करना चाहते हैं। भरत जी को गुरुदेव भगवान ने अपने पास बैठाया। भरत जी गुरुदेव भगवान के पास बैठे तो इसके पहले गुरुदेव भगवान ने मंत्रीजनों से कह रखा था कि जो मैं कहूंगा उस बात का आप सभी समर्थन करिएगा। और भरत जी को पास बैठा करके गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा, तुम्हें अपने पिता की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए।
तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं थे। तुम्हारे पिता की प्रशंसा ब्रह्मादिक देवता करते हैं, तो उनके लिए तुम्हें सोच करने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत किसे है? कौन सोचनीय है? भरत, सोचनीय वह है जो विप्र है लेकिन वेद को नहीं जानता। सोचिय विप्र वेद विहीना, सोचिय विप्र वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, तज निज धर्म विषय लीना। सोचिय निपति जो नीति न जाना, सोचिय निपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह विप्र सोचनीय है जो वेद से विहीन है, जिसने निज धर्म का त्याग करके विषयों में आसक्ति लगा रखी है, वह विप्र सोचनीय है। वह राजा सोचनीय है जो राजा की नीतियों को नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं मानता, वह राजा सोचनीय है। और एक बात बोलूं, सोचिय बयसु कृपन धनवानु, सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु, जो नयतिथि शिव भगति सुजानु। यह बात मैंने स्पेशली आप सबके लिए कही है। अधिकांशतः लोग नहीं जानते, जो वैश्य समाज है उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी, सोचिए वयस्व। वयस्व मतलब वैश्य, सेठ। वो सोचनीय है। क्यों सोचनीय है? यदि वो कृपणता करते हैं, शिव और अतिथि के सेवा में कृपणता करते हैं, यानी गुरु की सेवा में और आने वाले किसी अतिथि की सेवा में कृपणता करते हैं, तो वो वैश्य सोचनीय है। वैश्य क्यों सोचनीय है? क्योंकि वैश्य को विष्णु का रूप दिया गया है, पालन का रूप दिया गया है। वैश्य कोई साधारण नहीं है। इनका दायित्व है कि ये समाज के लोगों का पालन करे, और यह धनवान होकर के अपने धन पर कुंडली मार करके यदि बैठते हैं तो सोचनीय है, सर्प की गति मिलेगी। किसी अन्य के लिए नहीं कहा गया। इसलिए मैंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचिय बयस कृपन धनवानु, सोचिय बयस कृपन धनवानु, जो नयतिथ शिव भगति सुजानु,
जो अतिथि शिव भगति सुजानु। जो वैश्य अगर कोई अतिथि आ जाए और वो यह कह दे कि मुझे भूख लगी है और दरवाजा बंद कर ले, वह वैश्य शोचनीय है, वह वैश्य नहीं हो सकता। किसी भी वैश्य के घर में, किसी भी वैश्य के घर में जिसके घर में एक वक्त का, एक टाइम का भोजन हो और कोई उसके दरवाजे पर आकर के कह दे कि मुझे भूख लगी है, तो अपने कल की व्यवस्था को किनारे करके, अपने को भूखा रख करके उस अतिथि का पेट भरे, यह वैश्य का कर्तव्य है। इसलिए वैश्य के लिए भगवान स्वयं विष्णु कहते हैं कोई मेरे ही हैं, मेरे स्वरूप हैं, उनके द्वारा जगत का भरण पोषण होता है। और यदि वैश्य अपने धर्म का पालन करना बंद करके कृपण हो जाए, अतिथि गुरु की सेवा न करे, तो उस वैश्य का धन धन नहीं है, बल्कि उस धन के नाश की गति आगे होने वाली है। इसलिए यह चौपाई आप सबके लिए अत्यंत जरूरी है। ध्यान रखें, परमात्मा कितनी भी स्थिति परिस्थिति अच्छी बुरी करे, कोई दूसरा चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह शूद्र हो, धन देता है नहीं देता है, अतिथि की सेवा करता है नहीं करता है, उसके लिए शोचनीय शब्द नहीं है। लेकिन यदि कोई वैश्य इस तरह का किसी पथिक व्यक्ति को, किसी अतिथि को, किसी संत को, किसी गुरु को यह कह करके कि नहीं आगे बढ़ो, हमारे पास नहीं है, तो ध्यान रखना, यदि वह भगवान का प्रिय है, नारायण का प्रिय है, तो उसे यह करना ही पड़ेगा। और मुझे तो हंसी आती है कि कभी कभी मेरा परमात्मा जबरदस्ती करवा लेता है, उसी से करवाता है जिसके लिए है यह विधान। एक सेठ जी थे, यही माघ का महीना था और एक नंबर के कृपण थे, महाकृपण थे। जो भी धन आता बस तिजोरी में रखते, कुंडली मार के बैठ जाते। कोई पूछता तो कहते मेरे पास है ही कहां। पत्नी भी परेशान थी, धर्मात्मा थी, लेकिन जब उसको फूटी कौड़ी मिले तब तो वो दान करे, वो भी बेचारी परेशान थी। माघ के महीने में पत्नी ने कहा, अरे प्रयागराज में मेला लगा है माघ का, आप भी चल करके चले जाइए, नहा लीजिए। बोले प्रयागराज जाना पड़ेगा, हमारे पास से ही गंगा बहती है, और प्रयागराज में जाकर के हम क्या करेंगे? पत्नी ने कहा प्रयागराज में जाकर के स्नान करने का फल बहुत है। बोले तुम मूर्ख हो, कौन सा फल ऐसा है जो कि हमारे बगल में गंगा जी में नहीं मिलेगा? पत्नी ने कहा अरे वहां संत आते हैं, वहां तीर्थराज प्रयाग के पास अनेकों तीर्थ आते हैं, वहां का फल और है। पत्नी ने कहा कि आपको प्रयाग जाना चाहिए। पतिदेव ने कहा सुनो देवी, संत आते हैं प्रयाग में? बोले हां। फिर प्रयाग में वो स्नान करते हैं? बोले हां। फिर वो गंगा का जल किधर आता है? बोले हमारे ही तरफ आता है ना।
फिर हम उसी गंगा में जाकर के स्नान कर लेंगे, तो संतों के द्वारा स्नान किए जल से भी स्नान हो जाएगा, पवित्र हो जाऊंगा। पैसा खर्च करके प्रयाग जाने की जरूरत क्या है? पत्नी ने कहा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो करिए। बोले, हमारे यहां से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी हैं, हम चले जाएंगे, स्नान करके चले आएंगे, तुम चिंता मत करो। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। पतिदेव घर से पैदल निकले, कोई साधन नहीं किया, पैदल चले। 8 किलोमीटर तक पैदल चल करके गंगा के पास पहुंचे, किनारे पर पहुंचे तो दूर से ही देखा कि बहुत भीड़ है और वहां पर खड़े पंडा लोग गोदान करवा रहे हैं और पंडा लोगों का घाट बना है। पहुंच तो गए, नहाने के लिए जैसे विचार किया तब तक एक पंडा आ गए। बोले, देखिए, बिना संकल्प के आप गंगा में स्नान नहीं करेंगे, आप पहले संकल्प कर लीजिए। बोले, संकल्प में क्या? बोले, आप लाख करोड़ हजार जो आपके पास है संकल्प करिए। शेर जी का तो ओठ ही सूख गया कि लाखों की बात ये कर रहा है। तो बोले कि आपका घाट कहां तक है? तो पंडा ने कहा, यहां से जितने दूर तक लोग नहा रहे हैं वहां तक मेरा घाट है। तो सेठ ने कहा, उसके बाद? बोले, उसके बाद मुर्दे फूके जाते हैं। बोला, कोई बात नहीं, और चल दिया। वह सेठ जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां एकदम सुनसान है, कोई नहीं है। 1-2 मुर्दे जलाए जा चुके थे, आग गर्म थी। विचार किया कि अब यहां स्नान करने में ठीक है, यहां कोई नहीं आएगा, और जल्दी से कपड़े उतारे, किनारे रखा और गंगा जी में झम्म से कूद पड़ा। और जैसे ही कूदा, बाहर निकला, पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो। ठंडा पानी था, लेकिन जैसे ही सुना यजमान की जय हो, पूरा तन बदन गर्म हो गया। ये कहां से आ गया? और सच बात तो यह है कि पंडा भी इतना खतरनाक कि जजमान का सारा कपड़ा अपने हाथ में ले लिया। वो बाहर निकला, बोला, क्या है? बोला, आप दान कर दो, ये मेरा घाट है। बोला, ये तो किसी का घाट नहीं है। बोला, नहीं, ये मेरा घाट है और यह घाट पर मैं ही रहता हूं, तो यहां तो कोई नहाता नहीं। बोलो, यहां इसलिए लोग नहीं नहाते क्योंकि यहां का रेट थोड़ा ज्यादा है। साल भर में कोई एकाक जजमान यहां आते हैं, वीआईपी वाले, वही नहाते हैं, और आप तो वीआईपी दिख रहे हैं, तो फिर आपको क्या चाहिए? बोले, ज्यादा नहीं, 11 लाख रुपए का संकल्प ले लो। सेठ जी बोले, हम 11 रुपए नहीं दे सकते, आप 11 लाख की बात कर रहे हैं। पंडा भी कोई कमजोर नहीं था, उसने कहा, 11 रुपए ही दे दो, हम मान जाएंगे, और कुछ भोजन पानी की व्यवस्था कर दो। बोले, नहीं, 11 रुपए भी नहीं देंगे। पंडा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए 1 दिन का भोजन करा दो, यही हमारे लिए ठीक है। बोला, भोजन में कितना लगेगा? बोला, 1 सेर आटा, 1 सेर चावल, 1 पाव दाल, नमक,
तेल, मसाला, अमचूर, अमहर। सेठ जी मुंह खोल करके देखते ही रहे। कहा देखो मैं नहीं दे पाऊंगा, हमारे पास है भी नहीं। तो भगवान ने, चूंकि वो पंडा कौन है, भगवान ही है, उस पंडा ने कहा कि ठीक है नहीं दोगे तो आप पानी में रहो, हम अपना वस्त्र लेकर के चले, क्योंकि हमारे घाट पर तो भाई जो नहाता है उसको तो कुछ देना पड़ता है, और वस्त्र चुराने की आदत हमारी पुरानी है। ध्यान रखिएगा सेठ जी। सेठ भी समझ नहीं पाया कि वस्त्र चुराने की आदत पुरानी है, इसका मतलब क्या हुआ। बात रुपए से धेले पर आ गई कि एक धेला दे दो छोड़ दूंगा। तो बोला ठीक है हम एक धेला देते हैं, लेकिन बोले अब लेकिन क्या है, बोले उधारी हमारे पास है नहीं, घर पहुंच करके देंगे। आप हमारा कपड़ा लिए हो ना, चेक कर लो उसमें धेला भी नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना कपड़ा ले लो, उधारी ही सही, आप संकल्प तो करा लो। तो उधारी एक धेला का संकल्प हुआ। सेठ जी ने कहा जान बची लाखों पाए। पैदल घर को आए, थके थे, सो गए। शाम हुई और तब तक दरवाजे पर पंडा पहुंच गए। बोले जजमान की जय हो। सेठाइन निकली घर में से, बोले कोई पंडा जी आए हैं, वो कह रहे हैं जजमान की जय हो, आप एक धेला का संकल्प लेकर के आए हैं क्या। बोले वो आ गया, कैसे पहुंचा, उसको हमने कोई पता नहीं बताया था, वो आया तो आया कैसे। तो सेठानी निकल करके बाहर गई और पूछी कि आप कैसे चले आए, आपको तो पता नहीं बताया गया था। तो पंडा ने कहा संकल्प कराते समय पता बुलवाया था और हमें वो पता अच्छी तरह से याद है। अरे हम दूसरे का पता बता देते हैं, हमें पता की कोई जरूरत नहीं है। देवी जाकर के बोल दीजिए कि पंडा का जो संकल्पित धेला है उसे दें और हम चलें। जाकर के पत्नी ने पति से कहा, वो तो मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि धेला लेकर के ही जाऊंगा। पति ने कहा सुनो, जाओ कह दो कि पैदल गए थे और पैदल चल करके आए हैं, बीमार हो गए हैं, थक गए थे, बुखार हो आया है, बीमार हो गए हैं, अगली बार आएंगे तो हम दे देंगे, वो जाएं। पत्नी आकर के बोली देखिए वो थके थे, बीमार हो गए हैं, उनको बुखार हो गया है, इसलिए आप आज जाइए, अगली बार आइएगा तो आपको आपका धेला मिल जाएगा। पंडा बने भगवान ने कहा देवी सुनो, हमारा यजमान बीमार हो और हम घर छोड़ करके चले जाएं, ये कैसे हो सकता है। अरे देवी आप हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करो, हम बैठे हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। पत्नी ने जाकर के पति से कहा, वो तो कह रहे हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे, हम वैद्य को बुला करके लाते हैं। अब तो सेठ जी झुझला गए और पत्नी से कहा कह दो मर गया। पत्नी ने कहा ये मैं कैसे कह दूं, कोई अपने पति के लिए कह देगी कि मर गए। बोले मैं कहता हूं ना, तू कह दे जाकर के कि मर गए।
मैं कह रहा हूं ना, हम मर जाने कह देने से थोड़े नहीं मर जाएंगे, तुम जाकर के कह दो। पत्नी ने बाहर आकर के कहा रोते हुए कि बीमार थे और अभी मर गए। पंडा ने कहा मर गए, बड़ी समस्या हुई। एक काम करते हैं, तब गांव वालों को बुलाते हैं, तब इनका क्रियाकर्म करना है। और ऐसा कह करके अमित रूप प्रगटे तहि काला, अमित रूप प्रगटे तहि काला। पूरे गांव में चले गए प्रभु हमारे अनेकों अनेक रूप धारण करके, और कहा कि सेठ जी चल बसे। अब पूरे गांव के लोग विस्मृत हो गए, सोचने लगे कि अभी तो वो ठीक थे, स्वस्थ थे, माना कि किसी से उनका लेन देन नहीं था, माना कि वो किसी को कुछ देते नहीं थे, लेकिन स्वस्थ तो थे, इतना जल्दी कैसे चले गए। पूरे गांव वाले जुट गए। धीरे धीरे पूरा गांव जब जुटा तो बांस काटा जाने लगा, चिता तैयार करने के लिए व्यवस्था होने लग गई। और इधर सेठ जी एकदम चुपचाप सांस रोक करके पड़े हैं। पत्नी रोने लगी जोर जोर से और कहने लगी मरे नहीं है, आप लोग मत परेशान हो, मरे नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब ये तो पागल हो गई है बेचारी, कह रही मरे नहीं है तो मर गया है, कौन पत्नी कहेगी को मरे हैं। और किसी तरह से गांव वालों ने उन्हें उस बांस के बने हुए तिगठी पर लिटा दिया। लेकिन धन्य है सेठ जी, सांस रोके पड़े हैं। बांधा जाने लगा उन्हें, रस्सियों से बांधा जाने लगा, फिर भी सेठ एक बार भी सांस खोल नहीं रहे हैं। पत्नी चिल्ला चिल्ला करके थक गई, कह रहे मरे नहीं है, वो जिंदा है। गांव वाले कह रहे हैं पति का मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाई, सदमा लग गया है बेचारी को, इसलिए ऐसा बोल रही है। कुछ गांव की महिलाओं ने ढाढ़स बंधाना शुरू किया। अब क्या हुआ, पंडित जी जो हमारे पंडा जी हैं, उन्होंने कहा भैया अब देर क्यों कर रहे हैं, लेकर के चला जाए। गांव वालों ने कहा ठीक है लेकर के चलिए। क्या कर दिया भाई, इतनी कौन सी दुश्मनी है। नहीं ठीक है, किसी और को होगी, किसी सेठ को अच्छा नहीं लग रहा होगा। भगवान ने कहा गांव वालों से कि भैया लेकर के चलो, अब देर क्यों कर रहे हो। गांव वालों ने कंधे पर उठाया और राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है, कहते हुए चल पड़े। पत्नी चिल्ला चिल्ला करके थक गई कि मरे नहीं है, मरे नहीं है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। गांव वालों ने किसी तरह से, क्योंकि सेठ पैसा अपने पास ही रखता था, किसी को देता नहीं था, चाबी भी छिपा के रखता था, पत्नी भी न जाने।
चंदा करके गांव वालों ने लकड़ी इकट्ठा किया। सेठ जी को चिता पर लिटा दिया गया, लेकिन सेठ जी सांस रोके पड़े हैं। अब भगवान जो पंडा के रूप में है, उन्होंने कहा देखिए ये हमारे जजमान हैं, अब इनको हमारा परम कर्तव्य है कि इनके कान में कुछ मंत्र बोल दें जिससे इनकी गति हो जाए, तब इनका दाह संस्कार किया जाए। भगवान चिता के पास गए और सेठ जी के कान में कहा, अरे पगले, आया हूं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। अरे मैं वैकुंठ से आया हूं तेरे से नाता जोड़ने के लिए। तू सेठ है, तू अपने कर्म से विरत हो रहा, मैं साक्षात परमात्मा हूं। तो धीरे से आंख खोला और बोला कि आए हो वैकुंठ से जब मुझसे नाता जोड़, हाथ जोड़ विनती करूं धेला दीजिए छोड़। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि धेला छोड़ दो, मैं जिंदा हो जाऊंगा, और अगर धेला नहीं छोड़ोगे मैं मर जाऊंगा, लेकिन धेला नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भैया तू जीता मैं हारा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को यहां लिखना पड़ रहा है कि सोचिए बयसु कृपण धनवानु, सोचिए बयसु कृपण धनवानु, जो नय तिथि शिव भगति सुजानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। हे भरत, सोचनीय वह वश्य है जो धनवान तो है लेकिन कृपण है, उसका धन किस काम का। उससे स्वयं नारायण नाराज हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि वो मेरा ही है, मेरा प्रतिरूप है, लेकिन धन खर्च न करके, संत की सेवा, अतिथि की सेवा न करके उसने जो कृपणता को अपनाया है, इसलिए वह मुझसे दूर हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को यह बात कहनी पड़ी है। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसा भी समय हो कि आपके पास एक समय का भोजन न हो, एक दिन का न हो, दूसरे दिन के लिए हो, तो उसको निकाल करके यदि कोई अतिथि आता है पवा दीजिएगा। 2 दिन आप पानी पी करके रह लीजिएगा, लेकिन अपने धर्म से विरत नहीं होइएगा। ध्यान रखिए, धर्म की 3 अवस्था हमने बताई थी। पहला, धर्म का आभास, इसे धर्माभास कहते हैं। दूसरा धर्म, और तीसरा धर्मसार। तो जो धर्माभास है आज के समय में उसी का प्रचार प्रसार है। धर्म को सब अपने तरीके से, धर्म के रूप को, धर्म के भाव को सब अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा। धर्माभास है, देखने में धर्म प्रतीत होता है, लेकिन धर्माभास है। कलिकाल की स्थिति यह हो गई है कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, संसार के लोगों को ऐसा बिहाल कर दिया है कि महिमानत को अनुजा तनुजा,
कोई बेटी बहू को बेटी की तरह, बहू को बहू की तरह नहीं मानता। परिवार में यह हो गई है स्थिति कि लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। पिता को शक की दृष्टि से बच्चे देखते हैं। यह कलिकाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांगने का जो कार्य था वो सिर्फ ब्राह्मण का था, लेकिन मानस कह रही है कि सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्ष्या परलोलुप ऐसा कोई शब्द है। सब जाति कुजाति भय मंगता। आज मांगने की स्थिति में ब्राह्मण कम, आपको घाटों पर दिखाई देने वाले जो लोग होंगे वह जाति कुजाति हैं, मंगता बनकर के आपसे मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप दान दो, दान देना आपका परम कर्तव्य है, लेकिन दान देते समय इस बात का ध्यान रखो कि दानदाता के द्वारा दिए गए दान की अंतिम परिणति दानदाता के फल का निर्धारण करती है। यदि आपके द्वारा दिए गए दान से किसी व्यक्ति ने अभक्ष्य खा लिया तो उस अभक्ष्य का पाप आपको भी लगेगा। यही कारण है कि दान देते समय एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, आपका कल्याण करेगा, लेकिन दान देते समय सचेत रहने की जरूरत है। यदि दान देते समय आप सचेत नहीं हैं तो फिर आपके द्वारा दिया गया दान निष्फल ही नहीं बल्कि पाप का भी कारण बन सकता है। यही कारण है कि आज के समाज में लोग पुण्य करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में पाप भी कर बैठते हैं। यह बात सोचनीय है। स्वयं गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भरत, आपके पिता कौन हैं? आप अपने पिता को जानिए। आपके पिता हैं कि भयो न अब होनिहारा, भयो न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। न कभी कोई हुआ था, न है और न भविष्य में कोई होगा। ऐसे तुम्हारे पिता थे, कोई साधारण नहीं। तुम्हारे पिता के लिए कि वृद्धिहारी हारो सुरपति दिशना था, विधिहारी हार सुरपति दिशना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। इसलिए भरत तुझे अपने पिता के लिए सोच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात तुझसे कहना है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भरत जी बैठ गए। गुरुदेव आज्ञा तो करिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले बेटा, तुम्हारे पिताजी वचन के पालक थे, उनको प्राण से ज्यादा अपना वचन प्रिय था और उन्होंने अपने वचन की रक्षा करी, वचन को निभाया और वचन को निभाने के कारण ही तुम्हारे भैया को वनवास लेना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, वचन को तो निभा लिया और वचन को निभाने में
प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को नहीं छोड़ा। वह राजा दशरथ हैं और उनके वचन का पालन करके राम जी वन को गए हैं, और उनका ही वचन है कि तुम्हें अब अयोध्या का राज्य संभालना चाहिए, तुम्हें अपने पिता के वचनों की रक्षा करनी चाहिए। और जब यह बात भरत जी को वशिष्ठ जी ने कही तो भरत जी शांत बैठे रहे। भरत जी न कुछ बोल रहे हैं, आंखें मूंदे विचार कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें यह क्या कह दिया। भरत जी को अपने गुरु के वचन का तोड़ने का भय सता रहा है और अपने पिता के वचनों पर क्रोध आ रहा है। और जब भरत जी को गुरुदेव भगवान ने दो उदाहरण दिया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि तनय जजाति जौवन दयऊ, तनय जजाति जौवन दयऊ। जजाति को पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी थी, और पितुआ ज्ञा अघ अजसन भयऊ। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी जवानी का, अपनी युवावस्था का दान कर दिया था। ययाति के पुत्र ने ययाति को दान करने के लिए। क्यों? भागवत में कथा आती है कि ययाति शापित हो गए और उन्हें वृद्धावस्था का श्राप भी दिया गया था। तो ययाति ने अपने पुत्रों से मांगा कि हमें अपनी युवावस्था दे दो। कोई पुत्र तैयार नहीं हुआ। एक पुत्र ने अपनी पूरी युवावस्था अपने पिता को दे दी। तो इसी का दृष्टांत देते हुए कहते हैं वशिष्ठ जी कि ययाति के पुत्र ने अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए, अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपना यौवन दे दिया था। दूसरा उदाहरण दिया, परशुराम पितु आज्ञाकारी, परशुराम पितु आज्ञाकारी। मारी मातु लोक सब साखी, मारी मातु लोग सकसारी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को ब्रह्म वाक्य मान करके अपने पिता की अपनी मां की गर्दन उतार दी थी। उन्हें पाप नहीं लगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पिता के वचनों पर यदि पुत्र आता है, वही पुत्र का कर्तव्य है। देखो, वशिष्ठ जी का स्पष्ट मत है, शास्त्रीय सिद्धांत है कि पिता के वचनों का पालन पुत्र को करना ही चाहिए। और एक मत से सारे मंत्रियों ने इस बात का समर्थन किया कि भरत जी को पिता की आज्ञा मान करके राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस बात को जब माता कौशल्या ने कहा, अभी तक तो भरत चुप हैं, मंत्रियों ने कह दिया कि जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
वही सही है और भरत जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब कौशल्या मां ने कहा कि कौशल्या धारी धीरज कहई, कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ गुरु आयसु आई, पूत पथ गुरु आयस धरई। पुत्र गुरु की आज्ञा पथ्य है। पथ्य समझते हैं आप सब? पथ्य कुपथ्य यह दोनों आयुर्वेद के शब्द हैं। कुपथ्य जो न खाया जाने वाला, जिसे वर्जित किया गया है, और पथ्य जो प्रयोग में लाया जाने वाला, खाया जाने वाला, स्वीकार करने वाला। तो माता कौशल्या कहती हैं कि पुत्र जो तुम्हारे गुरु का आदेश है तुम्हारे लिए पथ्य है। क्यों पथ्य है? क्योंकि सद्गुरु भगवान का वचन है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा, संयम यह विषय करी आशा। सद्गुरु का जो वचन है, सद्गुरु कौन है? कहा वैद्य हैं, और यह वैद्य तुम्हें पथ्य बता रहे हैं। इसलिए इस पथ्य रूपी भाव का समर्थन करो और राज्य पद स्वीकार करो। जब माता कौशल्या ने कहा, अभी तक जिन लोगों ने कहा भरत चुपचाप हैं, लेकिन जब मां कौशल्या ने, सुमित्रा ने भी यही बात दोहरा दी, तो भरत अपने आप को रोक नहीं पाए। भरत के आंखों में आंसू आ गया। अभी तक तो दूसरे लोगों ने कहा था मां ने आदेश दे दिया, मां ने कैसे कह दिया। और मां है, प्रेम के वचनों से मां ने अपने पुत्र को स्पर्श करके माथे पर जब यह बात कही, तो बाबा को कहना पड़ा कि सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नई, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नई। मां के द्वारा जब प्रेम रस से भरा हुआ यह शब्द भरत जी ने सुना तो व्याकुल हो उठे कि यह क्या, मेरी मां, ये मेरी मां मुझसे कह रही है कि तू राज्य ले ले। अरे मां, तुझे नहीं पता कि गुरुदेव भगवान मोह के वशीभूत होकर के हमें राज्य दे रहे हैं। मैं उनकी बात को नहीं टाल रहा हूं। यह नहीं है कि मैं उनकी बात को टाल रहा हूं। गुरुदेव भगवान अभी कुछ समय पहले जब हमारे पिताश्री
गुरुदेव भगवान के पास जाकर के बोले कि मैं अब युवराज का पद राम को देना चाहता हूं। तो गुरुदेव भगवान ने ही कहा था कि भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारे तनय सुन स्वामी। जासु भजन बिनु जरनी न जामी, जासु भजन बिनु जरनी न जामी। हे दशरथ, आपका जो पुत्र है वो कोई साधारण नहीं है, उसे आप राजपद दो, युवराज बनाओ, या आपके लिए है, आप पिता हो, लेकिन उनका दर्शन बिना किए, उनके चरण में रति लगाए जगत का कल्याण नहीं हो सकता। यदि जगत का कल्याण संभव है तो राम पद अनुराग हूं, राम के चरण कमलों से ही है। मां, गुरुदेव भगवान मोह के वश हो करके यह बात कह रहे हैं। गुरुदेव भगवान अपनी ही बात को आज पलट रहे हैं। वैद्य जब अपने ही बताए हुए पथ्य को, अपनी ही बताई हुई दवा को बाद में पलट दे तो क्या उस वैद्य को यह शोभा देता है? अथवा जब वैद्य अपनी बताई दवा भूल जाए तो क्या मरीज का परम कर्तव्य नहीं होता कि वैद्य को उसकी बताई दवा याद दिला दी जाए? गुरुदेव हमारे, मैं जानता हूं त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन एक बात कहूं मां, गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना। जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समान। हमारे गुरुदेव भगवान विवेक के सागर हैं। यह विश्व उनके हाथ में बेर के फल के समान है, वो सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन तथ्य की जगह कुपथ्य बता रहे हैं। अब यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि भरत जी ने गुरुदेव भगवान के हाथ में इस संसार को बेर के समान क्यों बता दिया, जबकि रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी संत की वंदना करते समय और भगवान के नाम की वंदना करते समय, नाम और राम की चर्चा करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कौन है? तो संत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जान ही तीन काल निज ज्ञाना, जान ही तीन काल निज ज्ञाना। करत लगत आमलक समाना, करत लगत आमन समाना। संत कौन है? गुरुदेव भगवान कौन है? तीनों कालों को निज ज्ञान से जानते हैं और उनके हाथ में यह समस्त विश्व आंवले के फल के समान है। तो बालकांड में अगर संत के हाथ में यह विश्व आंवले के समान है, तो यहां भरत जी महाराज को अपने गुरुदेव भगवान के हाथ में बेर के समान फल क्यों? क्यों? इसलिए कि इस समय गुरुदेव भगवान मोह के वश में होकर के कुपथ्य बता रहे हैं। आंवला पथ्य है, लेकिन बेर
कुपथ्य। संत कहते हैं धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बेर का फल कुपथ्य है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान इस समय मोह के वश होकर के हमें कुपथ्य बता रहे हैं, पथ्य नहीं बता रहे हैं, कुपथ्य बता रहे हैं। सच तो यह है मां कि यदि गुरु भगवान कुपथ्य बताने लगे तो मरीज का रोग और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। यदि उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे पिता के वचनों का तुम्हें पालन करना चाहिए, पिता के वचन का पालन करना पुत्र का परम अधिकार है, तो मां एक बात बताओ, यदि पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए अथवा कोई व्यक्ति मदिरा पान कर ले और अपने पुत्र से कहे कि हमें गंगा में प्रवाहित कर दो, तो क्या पुत्र को अपने पिता के वचनों पर वह कार्य करना चाहिए जो पिता आदेश दे रहा है? यदि पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और पिता यह कहे कि मुझे मेरी हत्या कर दो, तो क्या पुत्र को ऐसा करना चाहिए? आज वही तो हुआ। मेरे बड़े भैया ने पिता की आज्ञा का पालन किया, एक बार भी विचार नहीं किया, बदले में पिताजी का शरीर छूट गया। इसलिए जो भैया ने गलती करी है उसका परिणाम तो आज हम सबको भोगना पड़ रहा है। आज हम फिर से पिता के वचनों का पालन कैसे करें? और मां, मैं जानता हूं कि पिताजी ने प्राण क्यों त्याग दिए। पिताजी ने इसलिए प्राण त्याग दिया मां कि मुझ जैसे अघी भरत का अब मुंह नहीं देखना चाहते। मैं पाप का समंदर हूं मां, इसलिए पिताजी ने विचार किया कि मैं अब उस भरत का मुंह कैसे देखूंगा जिसकी मां कैकेयी है। मेरा मुंह नहीं देखना चाहा, इसलिए पिता ने प्राण का त्याग कर दिया। मां, एक बात कहूं और यहां बैठे हुए जितने सभासद हैं, स्वयं गुरुदेव भगवान से मैं कहना चाहूंगा कि गुरुदेव भगवान, यदि धर्म की बात आप कर रहे हैं तो धर्म की बात करिए, और मेरा धर्म किसमें है मैं आपको बताना चाहूंगा। और यह कहते हुए भरत जी ने कहा कि आपन दारुण दीनता कहूं सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाय, जिए के जरनी न जाय। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि मैं अपने राम के चरण कमलों के देखे बिना मेरे हृदय में जो चल रही, धधक रही जो ज्वाला है, जो ताप है, मेरे अंतःकरण में जो आग लगी है, जो दावाग्नि जल रही है, यदि उसे मिटाना चाहते हैं गुरुदेव भगवान, यदि उस दावाग्नि को समझना चाहते हैं गुरुदेव भगवान, तो मेरी आपसे माता, आपसे, इस पूर्ववासियों से, मंत्रीजनों से, स्वयं गुरु भगवान से एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि देखे बिनु रघुनाथ पद
जिए के जरनी न जाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाए। मां, गुरुदेव भगवान के मैं वचनों का उल्लंघन नहीं कर रहा, गुरुदेव भगवान की वाणी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तभी संभव है कब, जब मैं अपने इष्ट के श्री चरणों का दर्शन एक बार कर लूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। यदि एक बार मैं अपने इष्ट के श्री चरणों का दर्शन कर लूंगा, तो जो मेरे अंदर लगी हुई आग है, वो आग कुछ तो शीतल होगी। मेरे अंदर की जो जलन है कुछ तो शीतल होगी। मेरे अंदर में धधक रही दावाग्नि, बिरहाग्नि, ये दोनों जो जल रहा हूं जिसके ताप से, वो तो कुछ कम होगा। अरे हमने तो अपने प्रीतम को सब कुछ सौंप दिया है, मेरा अपना क्या है? अगर कुछ होता तो मैं भरत नहीं होता, कुछ और होता। अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम ही न थे, और मुसीबत लो बैठे। गम पहले से ही कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तू सुंदर है, अखियां कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, अखियां कहती है दिखलाओ। तुम हो किया के मिलते नहीं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। तुम हो कि आके मिलते नहीं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। आप सब एक बार विचार करें कि भरत जी जैसे परम विरक्त संत ने गुरुदेव भगवान के लिए अगर यह शब्द कहा
कि बदरी फल यानी कुपथ्य, तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि फिर माता सबरी ने भगवान को बेर क्यों खिलाया? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि अगर कुपथ्य है तो फिर माता सबरी ने भगवान को बेर क्यों खिलाया? आप जानते हैं माता सबरी बेर नहीं खिलाई, अपना कुपथ्य दिया कि हे मेरे ठाकुर, इस अधम को कोई नहीं स्वीकार करता। अधमयत अधम अधम मैं नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। इस अधम को यदि स्वीकार करने की किसी को चाहत है, प्यार करने की चाहत है, तो मेरे राघव आपके अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई देता प्रभु। इसलिए मैं आपको बदरी फल खिला रही हूं, बेर खिला रही हूं, अपने अवगुण दे रही हूं, अपने अवगुणों को परोस रही हूं, अपने कुपथ्य को परोस रही हूं कि हे परमात्मा, मेरी इन सारी जितनी भी कमियां हैं उसे नाथ आप स्वीकार कर लो, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, यह कमियों को स्वीकार नहीं करता प्रभु। जब हम संसार के लिए अच्छाई देना बंद कर देते हैं, संसार के लिए अच्छा करना बंद कर देते हैं, तो संसार हमें ठोकर मार करके बाहर कर देता है नाथ। एक आप ही तो हो। अब तो प्रभु मुझे आपसे एक ही प्रार्थना है कि ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अब मुझे इस जगत में नहीं रहना है। यह जगत सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का है। स्वार्थ के लिए हम इस संसार में आए हैं। स्वार्थी लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। जब तक हमारे शरीर में एक एक खून का कतरा है, तब तक वो हमसे कुछ न कुछ हमारी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हमें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक इनके पास कुछ सामर्थ्य है, तब तक इन्हें चूस लो। एक मालिक भी गधे को तब तक भूसा दाना देता है जब तक वह काम करने लायक रहता है। जब काम करने की सामर्थ्य उसकी समाप्त हो जाती है, तो वह मालिक भी डंडे मार करके उस गधे को भगा देता है। हे मेरे राघव सरकार, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। यह जितना जगत दिख रहा है ना, पूर्ण रूप से स्वार्थ में रचा बसा है। इसलिए राघव सरकार, मैं आपको अपना कुपथ्य प्रदान कर रही हूं। मैं अपना कुपथ्य दे रही हूं आपको।
मेरे कुपथ्य के स्वीकार करने के लिए जगत नहीं है, जगदीश के अलावा मेरा कुपथ्य कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मैं यह जानता हूं कि मैं दुनिया में सबसे नालायक हूं, लेकिन आप ही तो कहते हो कि अपिच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सह। कितना भी मैं गलत हूं, कितना भी मैं खराब हूं, लेकिन हे करुणा निधान, हे मेरे राघव सरकार, आप अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इसलिए चाहे मेरे जीवन का पथ्य हो कुपथ्य हो, आप ही स्वीकार करो प्रभु। मैं आपका हूं, मेरे जैसा इस जगत में कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है। एक बार मेरी ओर अपनी दृष्टि डाल करके देखो ना मेरे राम। मूसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निरवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान आन। श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर, शरण सुखद रघुबीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज के भरत चरित्र की जो चर्चा हुई, कल कल निनादनी पतित पावन गंगा के तट पर हम सभी बैठ करके जो भरत जैसे परम संत की चर्चा सुने, उसका जो फल है, परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको प्रदान करें, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबके ऊपर राघव सरकार की कृपा तो बनी ही बनी रहे, साथ ही साथ भरत जी जैसे परम संत की कृपा बने। ध्यान रखिएगा, भरत जैसे परम संत का आश्रय लेने पर ही परमात्मा से मिल पाएंगे। यदि परमात्मा के पास अकेले जाना चाहेंगे, सामूहिक रूप से जाना चाहेंगे, संत की शरणागति लेकर के नहीं जाएंगे, तो हमारी बुद्धि में कभी भी विकार विषय आ जाएगा, तामस आ जाएगा और तमसा के तीर पर हम सो जाएंगे, भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे।
इसलिए भगवान छोड़ करके ना जाएं, हमारे अंदर विषय तामस न आए, हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम बना रहे, इसके लिए संत की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भरत जैसे परम व्यक्त संत का आश्रय लेंगे तो निश्चित तौर से एक न एक दिन हमारे राघव सरकार हमें दर्शन जरूर देंगे। तब हम ताल ठोक के कहेंगे, अब हिम्मत हो तो हमें छोड़ के चले जाओ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, भरत जैसे परम विरक्त संत का आश्रय लेकर के हम चलेंगे तो राम को हमसे मिलना ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री माधव की जय, भरद्वाज महाराज की जय।